Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to discuss a cube test. Cube test, a cube is a three-dimensional solid object. This is the three-dimensional solid object bounded by six square surfaces, square faces or surfaces. So these are the six square surfaces: 1, 2, 3, 4, 5 and the bottom 6. It can also be called as a regular hexahedron. So this is the cube in which these are the six square surfaces and these are the edges. These are 12 edges. 4, these 4 at the back side and at the bottom side, and these 4. 12 edges and 8 corners. In this chapter, cube test, we will discuss on these following these topics. Number 1 is cutting of a cube or cuboid. Number 2 is counting of blocks, and third one is a larger cuboid is painted, and after that we will cut. The first type is cutting of a cube or cuboid. How we will cut a cube? If we cut a line, this is a line, and I want to cut this in equal two parts, then what we will do? We will give a cut at this place. This is now this has been cut into two equal parts. लाइन एक है, लेकिन हमने जब इसको कट किया है तो केवल एक कट लगाने की ज़रूरत पड़ी है, यानी कि कंप्लीट एक लाइन को अगर हम एक कट लगाते हैं तो ये टू इक्वल पार्ट्स में कट हो जाती है. अगर एक लाइन है एंड वी वांट टू कट दिस लाइन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स है, देन हाउ मैनी कट्स वी विल गिव? 1, 2. हमने क्या किया? केवल 2 कट दिए हैं, यानी कि जब एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो कट कितने लगा रहे हैं? 2 लगा रहे हैं. यहीं पे अगर हम एक स्क्वायर को लेते हैं, दिस इज़ द स्क्वायर, एंड नाउ वी वांट टू कट दिस स्क्वायर इन इक्वल स्क्वायर्स. एक बड़ा, दिस इज़ द बिग स्क्वायर, एंड वी वांट टू कट दिस स्क्वायर इनटू स्मॉल इक्वल स्क्वायर्स. तो हाउ मैनी कट्स वी विल गिव? अगर मैं इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पे एक कट दे देता हूँ, हमने यहाँ से इसको कट कर दिया. दिस इज़ इन इक्वल टू पार्ट्स, बट दीज आर नॉट द स्क्वायर्स, दीज आर द रेक्टेंगल्स. तो हम इसको कैसे कट करेंगे? और जब हम इसको कट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे अगर एक कट लगाया है तो ये इक्वल टू पार्ट्स में कट हो रहा है, यानी कि 2 रेक्टेंगल्स में कट हुआ है, लेकिन ये किस में कट नहीं हुआ है? स्क्वायर में कट नहीं हुआ है. अगर हम इसको स्क्वायर में डिवाइड करें, इक्वल स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और अगर हम 2 कट लगाते हैं, एक कट यहाँ पे लगा दिया और एक कट हमें यहाँ पे लगाते हैं, तो अब भी ये क्या नहीं है? ये स्क्वायर्स में डिवाइड नहीं हुआ है. ये क्या है? ये रेक्टेंगल्स हैं. इसका मतलब क्या होगा कि जब हम एक स्क्वायर को इक्वल साइज ऑफ स्क्वायर्स के अंदर कट करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो कट हम लगा रहे हैं वो कट हम किस तरह से लगाएं. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्क्वायर है, दिस इज़ द स्क्वायर, एंड वी विल गिव 1 कट हॉरिजेंटली एंड वी विल गिव द कट वर्टिकली. एक कट अगर हम हॉरिजेंटली लगाएं और एक कट अगर हम वर्टिकली लगाएं तो उस टाइम पे ये एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर क्या हो गया? इक्वल स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड हो गया है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक लाइन को कट करते हैं तो हमें एक ही डायमेंशन, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही डायमेंशन की तरफ से हम इसको कट करेंगे. अगर हम एक स्क्वायर को कट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें 2 डायमेंशन, क्योंकि स्क्वायर क्या हो गया? 2 डायमेंशनल. इसका मतलब हमने क्या किया? 2 डायमेंशन की तरफ से इसको कट लगाया. डायमेंशन कैसे? एक तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कट लगाया हमने और एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कट लगाया. तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जब हम कट लगाएंगे तो एक स्क्वायर क्या हो जाएगा? इक्वल स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. इसी तरह अगर हम एक क्यूब है और अगर उस क्यूब को डिवाइड करना चाहते हैं इक्वल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स के अंदर, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये क्या हो गया? 3 डायमेंशनल. ये क्या है? 3 डायमेंशनल, 3D. ये क्या था? 2D. और ये क्या हो गया? 1D था. तो अगर हम इस क्यूब को इक्वल नंबर ऑफ क्यूब्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें 3 तरफ से
तीन साइड से हमें क्या करना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से कट लगाएंगे और ये जो कट होगा, ये कट क्या होगा, अब यहाँ पे केवल निशान तो लगाना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे तक कट हो जाएगा। तो नीचे तक कट होगा तो ऐसे, ये एक कट हुआ है, दिस इज़ द कंप्लीट वन कट है। एंड आफ्टर दैट वन मोर कट वी विल गिव, तो एक कट क्या हो जाएगा हमें इस साइड से, यानी कि दूसरी साइड से, बिकॉज दिस इज़ द 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन की तरफ से, यानी कि 3 साइड से हमें इसके अंदर कट लगाना पड़ेगा। और तीसरा जो कट होगा हम कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ पे इस साइड से कट लगाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 साइड से कट लगाने के बाद इक्वल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स के अंदर ये डिवाइड हो गया। यानी कि 1D है तो हम एक साइड से कट लगा रहे हैं, लेकिन अगर 2D है, स्क्वायर को कट कर रहे हैं तो 2 साइड से कट लगा रहे हैं। और अगर हम इस क्यूब को अगर हम कट कर रहे हैं तो कितनी साइड से कट लगा रहे हैं, 3 साइड से कट लगा रहे हैं। अब ये तो हो गया कि हम क्यूब को या फिर क्यूबॉइड को कैसे कट करते हैं। जैसे हम इन चीज़ों को कट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक और चीज़ भी बन रही है। कैसे, अगर मैं इसको कट लगा रहा हूँ, यानी कि जब मैं, ये एक लाइन थी, एक लाइन के बाद क्या होगा, मैंने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये कितनी पहले एक लाइन थी, एक लाइन के बाद मैंने इसमें कट लगाया, कट लगाने के बाद ये कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 में। अगर मैं इसके अंदर 2 कट लगाता हूँ तो 2 कट लगाने के बाद ये कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, 3 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। यानी कि जो 1D है, 1D ऐसे कट हो रहा है, यानी कि 1, फिर उसके बाद 2 इक्वल पार्ट्स हम बना सकते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हम बना सकते हैं। लेकिन अगर 2D को अगर हम इसको कट करते हैं, दिस इज़ द स्क्वायर, और इस स्क्वायर को अगर हम कट कर रहे हैं, 2 साइड से कट लगाया, यहाँ से लगाया और यहाँ से लगाया। कट लगाने से पहले जो ये 2D था, 2D को जब हम कट लगाने से पहले देखते हैं तो ये कंप्लीट एक स्क्वायर था। इस कंप्लीट स्क्वायर के बाद हमने इसके अंदर क्या किया, 2 कट लगाए इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड करने के लिए। तो उस टाइम पे इसके अंदर कितने स्क्वायर बन गए, 4 स्क्वायर बने। 4 स्क्वायर बनने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कि भाई मोर इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स के अंदर मैं इसको डिवाइड करूँ, तो मोर नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स का इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी कि जब मैंने इसको क्या किया, ये एक डायमेंशन है, वन डायमेंशन है, तो मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ कट्स की जो वैल्यू थी, काउंटिंग थी, वो बढ़ाई थी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कट्स की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड से हमने एक कट लगाया था, अब की बार हम क्या करेंगे, एक साइड से 2 कट लगा देंगे, यानी कि एक से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो ये स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर के अंदर अगर हम नंबर ऑफ कट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करेंगे, पहले हमने एक कट लगाया था, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 कट लगाएंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने क्या कर दिए, 2 कट लगा दिए। फिर उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल भी हम कट लगाएंगे, 2 कट हमने क्या कर दिया, वाई एक्सिस के पैरेलल लगा दिए। यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ कट्स अगर 1 रख रहे थे, उस टाइम पे जो कट टोटल जो स्क्वायर बने वो कितने बने, 4। अब जब हमने इसके अंदर एक्स एक्सिस यहाँ पे इस साइड से हॉरिजॉन्टली 2 कट लगा दिए और वर्टिकली 2 कट लगा दिए, तो जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू है, वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। सेम टू सेम जब इसके अंदर भी हम यही कर रहे हैं, दिस इज़ द क्यूब। कट लगाने से पहले ये कितने क्यूब थे, कट लगाने से ये पहले थे केवल एक क्यूब। और उसके बाद जब हमने इसके अंदर क्या किया, कट लगाए, हर साइड से हमने केवल एक एक कट लगाया है। हर साइड से एक एक कट लगाने के बाद जो नंबर ऑफ़ क्यूब्स बने हैं, नंबर ऑफ़ क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, ये 6 क्यूब, 7 क्यूब, और एक उसके बैक में जो बॉटम में है वो क्यूब है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब अगर हम काउंट करते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब है, वो टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। अगर इसी की तरह 1D 2D की तरह ही अगर हम नंबर ऑफ़ कट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं, पहले हमने हर साइड से एक कट लगाया था, उसके बाद अगर मैं हर साइड से कट की वैल्यूज़ को क्या कर देता हूँ, इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एक क्यूब, और हर साइड से क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ़ कट्स को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। और अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस साइड से ये हमने क्या कर दिए, नंबर ऑफ़ कट्स को इंक्रीज़ कर दिया, 2 कट लगा दिए हमने। और जब हम 2 कट लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा, फिर ऊपर की साइड से 2 कट, फिर उसके बाद इस साइड से 2 कट।
तो जब हम इसको कट करने से पहले देखते हैं तो ये क्या था, केवल एक क्यूब था। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर कट लगाए, एक एक कट लगाए तो ये कितने क्यूब हो गए, 8 क्यूब हो गए। और जब हमने दो दो कट लगाए हैं हर साइड से, तो ये जो नंबर ऑफ़ क्यूब्स हैं ये कितने हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर में क्यूब को काउंट करेंगे। ऊपर वाली क्यूब के अंदर, ऊपर वाली लेयर के अंदर क्यूब हैं वो कितने हो गए, 9। इस लेयर के अंदर भी क्यूब है वो कितने हो गए, 9। और इस लेयर के अंदर भी अगर हम क्यूब को काउंट करते हैं तो वो कितने हो गए, 9। इसका मतलब 9, 18 और 27, तो ये हो जाएंगे 27। अब यहाँ से अगर हम तीनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन को अगर हम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते जाते हैं तो पहले एक लाइन थी, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन। इसका मतलब वी कैन से दैट द 1D और a line can be divided into equal number of parts as natural numbers, 1 2 3 4 5 6 7 like this। अगर हम एक 2D को देखते हैं, 2D कोई भी शेप है उसको हम देखते हैं, सबसे पहले जब हम देखते हैं तो वो एक अकेली शेप है, एक अकेला स्क्वायर है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं तो कितने होंगे, 4 के बाद देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 के बाद कितने होंगे, 16 25 36 और like this। As the same to same, when we will divide a cube into equal number of the cubes, that time it will distribute into 1 cube, 8 cube, 27 cube, 64 cube, 125 cube, 216 cube and like this। It means कि जो एक 3D शेप है, यानी कि जब एक क्यूब है, जब हम एक क्यूब को कट करते हैं, कट करने के बाद हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो क्यूब, उसको अगर हम इक्वल नंबर ऑफ़ पार्ट्स के अंदर ही चेक करें कि इक्वल नंबर ऑफ़ क्यूब्स के अंदर अगर हम उसको चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो ऑलवेज एक क्यूब की फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यूब की फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, वी कैन सी क्लियरली हियर कि या तो वो एक क्यूब होगा, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो कितने होंगे, 8 क्यूब्स होंगे, उसके बाद 27 क्यूब्स, देन 64 क्यूब्स और देन 125 क्यूब्स। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब एक क्यूब को हम डिवाइड करते हैं इक्वल नंबर ऑफ द क्यूब्स, दैट टाइम में इट विल बी फॉर्म इन द n क्यूब। n क्यूब इट मीन्स n इज़ व्हाट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि वो हमेशा एक नेचुरल नंबर के क्यूब की फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात आती है कि व्हाट इज़ n। इट मीन्स वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ द क्यूब्स, दैट इज़ n की पावर 3। बट व्हाट इज़ n, ये जो n है ये n है क्या। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये n है, ये n क्या है, n इज इक्वल टू द साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय द साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये जो n है, ये n है कि द साइड ऑफ द बिगर क्यूब, यानी कि कोई भी एक क्यूब है, अगर कोई क्यूब है जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की साइड हो गई, और उसके बाद है द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब। और जो ये क्यूब है, अगर मैं इस साइड को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो ये पोर्शन हो गया, ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर के अंदर पोर्शन जब इसको डिवाइड करेंगे तो अगर हम इस वैल्यू से डिवाइड कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ गया। 3 क्या हो गया, 3 हो गया कि इस एज के ऊपर टोटल नंबर ऑफ द क्यूब्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसी चीज़ को द साइड ऑफ द बिगर क्यूब डिवाइड बाय द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब को ही हम लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स ऑन द सिंगल एज, यानी कि n क्या हो गया, n को हम डिवाइड कर सकते हैं दो चीज़ों से, द साइड ऑफ द बिगर क्यूब डिवाइड बाय द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स ऑन द सिंगल एज। एक ही एज के ऊपर जो बने हुए टोटल क्यूब हैं, अगर हम उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 3 क्यूब हमने काउंट कर लिए, इसकी पावर अगर हम 3 लगा दें तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ द क्यूब्स आ जाएंगे। अगर हम इसकी वैल्यूज़ को कितना भी बढ़ाते चले जाएँ, अगर हम एक साइड से टोटल नंबर ऑफ द कट्स अगर 3 कर देते हैं, यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ द कट्स 3 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस एज के ऊपर जो बनने वाले जो क्यूब्स होंगे वो क्यूब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और उसी टाइम पे फिर जब हम हर तरफ से एक एक कट और बढ़ा देंगे तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 4 की पावर 3 होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64, जो कि क्या है, ये वाली वैल्यू है।
तो ये 64 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ द क्यूब्स को, इक्वल क्यूब्स को, n की पावर 3। एंड व्हाट इज n? n इज द साइड ऑफ द बिगर क्यूब डिवाइड बाय द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब, और द टोटल नंबर ऑफ द क्यूब्स ऑन द सिंगल एज। अब फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या हो गए? क्वेश्चन यही हो गए कि भाई किसी भी क्यूब के अंदर किसी भी एक बॉक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, और फिर ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर, तो उस क्यूब के लिए हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये तो हो गए, हमने टोटल नंबर ऑफ द क्यूब तो फाइंड आउट कर लिए। इसी के साथ साथ हम एक वर्ड और यूज़ कर रहे हैं, और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है कट। यानी कि जब हम एक क्यूब को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्मॉलर क्यूब्स के अंदर है, उस टाइम पे हम उस क्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं? कट्स लगा रहे हैं। और जब हम उस क्यूब के अंदर कट्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि मेन चीज़ ये भी है कि भाई उस क्यूब को इतने नंबर ऑफ क्यूब्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितने कट लगाने पड़े। तो ये चीज़ हो रहा है, हम देखते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया फर्स्ट चीज़ तो हो गई नंबर ऑफ क्यूब्स, और जो दूसरी चीज़ है वो क्या होगी? नंबर ऑफ कट्स। ये हो गए दो तरह के क्वेश्चन। दो तरह के क्वेश्चन कैसे? एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि भाई ये एक क्यूब है, और इसके अंदर कट लगा रखे हैं हर साइड से 4। ये हो गए, जिस एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हर साइड से क्या किया है? 4 कट लगा रखे हैं। और अब अगर ये पूछा जाए कि भाई टोटल नंबर ऑफ द क्यूब हैं वो कितने होंगे टोटल क्यूब से, तो टोटल क्यूब्स के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई दो चीज़ों से हो जाएंगे, या तो बिगर साइड दे रखी हो और स्मॉलर साइड दे रखी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं दे रखी हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक सिंगल एज के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ द क्यूब्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब और 5 क्यूब। इट मीन्स है कि n की जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई। और जो टोटल नंबर ऑफ द क्यूब होते हैं वो कितने होते हैं? n की पावर 3। तो n की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, और 5 की पावर अगर 3 होगी तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ द क्यूब हैं वो कितने हो गए? 125। अब ये आ गए 125। इट मीन्स कि भाई 125 क्यूब। अब बात करते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने लगाने पड़े एक क्यूब को। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई हम एक क्यूब है जिसको डिवाइड करते हैं 125 क्यूब्स के अंदर, ये क्यूब है और इसको हमें क्या करना है? 125 क्यूब्स के अंदर डिवाइड करना है। तो 125 क्यूब्स के अंदर डिवाइड करने के लिए हाउ मैनी नंबर ऑफ कट्स वी विल गिव टू द क्यूब, कितने नंबर ऑफ कट्स हम इस क्यूब को लगाएंगे ताकि ये क्या हो जाए? 125 क्यूब्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब एक चीज़ हमें पता चल गई कि भाई जो n की वैल्यू है, n क्या है? n एक ऐसी वैल्यू है जो हर बार यूज़ होएगी, ठीक है जी। तो n क्या है? n वो वैल्यू है कि जब एक एज भी क्या है? एज है एक लाइन, उस एक एज के ऊपर टोटल नंबर ऑफ द क्यूब कितने हैं वो है आपकी n। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई ये एक एज है, ये एज क्या है? ये एक लाइन है, और इस एज के ऊपर टोटल नंबर ऑफ द क्यूब अगर मैं काउंट करता हूँ तो वो कितने हो गए? 5। अगर मैं इस एज के अंदर ये चेक करूँ कि मैं इसको इक्वल नंबर ऑफ 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँ तो कितने कट मुझे लगाने पड़े? 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि एक एज को डिवाइड करने के लिए 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं उससे एक कम कट लगाता हूँ। यानी कि अगर मैं 5 में डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे जो कट लगाने पड़ेंगे वो 5 माइनस 1 कट लगाने पड़ेंगे, 4 कट लगाने पड़ेंगे। तो अगर मैं इस एज के ऊपर देखता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या हो गया? यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मैं एक साइड से अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 4 कट लगाने पड़े। और यही कट, बिकॉज द क्यूब इज़ 3 डायमेंशनल
फिगर, और अगर 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसका मतलब मुझे जो कट लगाने पड़ेंगे वो 3 साइड से कट लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ द कट्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो कि कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जो कट लगा रहा हूँ वो कट मैं 3 साइड से लगा रहा हूँ। इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। फिर जो कट लगाए हैं यानी कि n की जो वैल्यू है उसको हम क्या, n की वैल्यू में से हम एक कम कट लगा रहे हैं तो n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि भाई नंबर ऑफ कट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू n माइनस 1 फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ गए हैं दो चीज़ क्या आ गई, एक चीज़ आ गई हमारे पास टोटल कट्स, टोटल कट के लिए, और एक आ जाए हमारे पास टोटल क्यूब। एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। टोटल कट्स के लिए फॉर्मूला हो गया 3 इंटू n माइनस 1। अगर कोई भी क्यूब है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि भाई एक क्यूब है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 216 क्यूब के अंदर, 216 क्यूब के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और 216 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसका मतलब जब एक क्यूब को हमें 216 क्यूब्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हाउ मैनी नंबर ऑफ कट्स वी विल गिव। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 216 किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से। तो अगर हम इस 6 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 इंटू 6 माइनस 1 और ये हो जाएगा 5, ये 3 है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू कितने हो गए, 15। तो हमें एक क्यूब को 216 इक्वल क्यूब्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 15 कट्स हैं हमें लगाने पड़ेंगे। अब है कि टोटल नंबर ऑफ द क्यूब्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ द क्यूब्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n की पावर 3। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि भाई कटिंग ऑफ है क्यूब और क्यूबॉइड, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा कि भाई टोटल क्यूब्स फाइंड आउट करने के लिए n की पावर 3 और टोटल कट्स फाइंड आउट करने के लिए 3 इंटू n माइनस 1। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। आफ्टर दैट काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स, हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। अब काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स का मीनिंग क्या हो गया कि अगर मैं इस क्यूब को ही देखता हूँ, ये क्या हमारे पास है, ये है क्यूब, इसके अंदर हमें ब्लॉक्स बनाने हैं। ब्लॉक्स कैसे हो गए कि बाय चांस ये क्या था, ये था ऐसे, तो अब ये ब्लॉक कितने हो गए, ये ब्लॉक हैं 2 ब्लॉक, एक तो ये ब्लॉक हो गया और एक ये ब्लॉक हो गया। अगर ये दिए हुए हैं ऐसे तो उस टाइम के ऊपर जो आपके ब्लॉक हैं वो ब्लॉक कितने हो गए, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये। इसका मतलब अब ये कितने ब्लॉक हो गए, 4 ब्लॉक हो गए। अगर यहाँ पे ये लाइन दी हुई है केवल यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, तो उस टाइम पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है हमें कि भाई यहाँ पे जो है वो क्या है, वो ब्लॉक है कट नहीं हो रखा, लेकिन ये जो ब्लॉक हैं ये ब्लॉक है कट हो रखे हैं। इस ब्लॉक का भी हमें पता चल गया कि ये कट हो रखा है, इस ब्लॉक का भी हमें पता चल गया कि ये कट हो रखा है, और इस ब्लॉक का हमें पता चल गया कि ये कट नहीं हो रखा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बारे में हमें नहीं पता कि ये ब्लॉक कट हो रखा है या नहीं हो रखा है। फॉर एग्जांपल है, अगर मान लो कि ये कट हो रखा है, अगर ये कट हो रखा है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ जो ब्लॉक होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर कट हो रखा है तो ये टोटल जो नंबर ऑफ ब्लॉक हैं, अगर ये कट हो रखा है तो नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स हो गए वो कितने हो गए, 7। और अगर ये कट नहीं हो रखा, उस सिचुएशन के अंदर जो हमारी सेकंड सिचुएशन बनती है उसके अंदर ये कितने हो जाएंगे, 4 ये ब्लॉक्स हो जाएंगे, 5th ब्लॉक ये हो जाएगा और 6th ब्लॉक ये हो जाएगा, और उस टाइम के ऊपर नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स होंगे वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बट व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ दैट कि स्टूडेंट या बच्चा ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कट है या फिर नहीं कट हो रखा।
तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे कट दिखा रखा है और यहाँ पे कट दिखा रखा है। अगर यहाँ पे कट नहीं दिखा रखा है तो इट मीन्स ये जो ब्लॉक हैं हम इसको काउंट करेंगे विदाउट कट के अंदर। इसका मतलब है अगर हम बताते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये 7 ब्लॉक हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि दीज आर द 6 ब्लॉक्स दैट टाइम इट इज़ करेक्ट। नाउ अगर ये लाइन यहाँ मिला रखी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अब ये तो कट हो ही रखा है, अब ये सारे के सारे क्या हैं, कट हो रखे हैं। तो ऊपर की एक लेयर बन गई और नीचे की लेयर बन गई। ऊपर की जो लेयर है उसके अंदर कितने क्यूब हो गए या ब्लॉक हो गए, 4, और नीचे की जो लेयर है उसके अंदर कितने हो गए, 4, और दोनों मिलकर के कितने हो गए, टोटल 8। अगर ये जब तक नहीं थी उस टाइम पे हमें इसको क्या करना है, कट नहीं हो रखा ये काउंट करना है। और अगर हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, इसको, इस क्यूब को और इस क्यूब को कट में काउंट करना है। ठीक है जी। तो ये था काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स। अब कुछ फिगर्स हैं, कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं जो हमें काउंट करके देखने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, काउंट करके देखते हैं। ठीक है। अब है यहाँ पे दीज आर द ब्लॉक्स है कि भाई एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, और अब ये ब्लॉक हमें नहीं पता कि भाई ये ब्लॉक कितने हैं। तो अब क्या करेंगे, अब दिक्कत ये आ गई कि भाई हम इसको किस में काउंट करेंगे। अब ये ब्लॉक दे रखा है और ये ब्लॉक दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा। जब इस तरह के ब्लॉक्स आपको दिए हुए हों तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये ब्लॉक हैं, ये इस तरह के ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि भाई ये कंप्लीट ब्लॉक है या फिर कटा हुआ ब्लॉक है। तो जब आपको इस तरह की फिगर दी हुई होती है जिसके अंदर पीछे का फिगर पता नहीं चल रहा है कि भाई वो कट में है या नहीं है, और आगे अगर आपको ये छोटे ब्लॉक अगर दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इनको काउंट करते हैं कटे हुए ब्लॉक्स के अंदर। इट मीन्स एक ब्लॉक ये हो जाएगा, एक ब्लॉक ये हो जाएगा, और ये जो ब्लॉक हैं ये हो जाएंगे 2 ब्लॉक। इनको जब काउंट करते हैं तो काउंट करने का जो तरीका है वो हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये नंबर ऑफ हाइट अगर हम चेक करें तो नंबर ऑफ हाइट इनकी कितनी है, ये है 1। और फिर उसके बाद करेंगे कि भाई हॉरिजेंटली ये इस तरह के जो एक हाइट तक के जो ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये कितने हो गए, 2। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई ब्लॉक्स की जो नंबर ऑफ हाइट है वो हाइट कितनी हो गई, वो हो गई 2 ब्लॉक की, 2 ब्लॉक की हो गई, मल्टीप्लाई बाय, और इस तरह के कितने ब्लॉक हैं, एक ही ब्लॉक है तो ये हो जाएगा 1। तो अगर जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया 2, और ये भी कितना हो जाएगा 2, और ये कितने हो जाएंगे 4। इसका मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ द ब्लॉक्स हैं इस फिगर के अंदर वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है जी। अब बात करते हैं हम इस ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग अब आपको ये पता चल ही चुका है कि हम नंबर जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स को हम काउंट कर रहे हैं। तो काउंट कैसे कर रहे हैं, तो काउंट कैसे करेंगे, अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हाइट चेक करेंगे। अब हाइट 1 की अगर जो हाइट देखें हमें, एक ब्लॉक की जितनी हाइट है वो हाइट क्या करेंगे सबसे पहले कि भी एक ब्लॉक की हाइट के ब्लॉक्स यहाँ पे हम लिख लेंगे। हाइट 1 है और 1 हाइट के कितने ब्लॉक हैं, 1, 2 और 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस। अब चेक करेंगे कि भी हाइट अगर बढ़ जाती है तो 1 के बाद जो हाइट बढ़ी है वो कितने हैं, 2 ब्लॉक की हाइट है, और वो जो 2 ब्लॉक की हाइट है वो कौन सी हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। तो जो 2 ब्लॉक की हाइट होंगे उसको हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय हाउ मैनी, दीज आर 1 एंड 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस। उसके बाद है फिर अगर हाइट और बढ़ रही है, तो अगर हाइट और बढ़ रही है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइट और बढ़ी हुई है और वो हाइट कितनी हो गई, 3 हो गई, और इस तरह के कितने हैं, केवल 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। इनको अगर हम चेक करेंगे तो ये 3 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10। तो टोटल नंबर ऑफ द ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर, या ये आपने काउंट कर लिया, ये आपने काउंट कर लिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इनको भी काउंट कर सकते हैं। और जब आप इनको काउंट करेंगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जो भी ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स किस तरह से हैं। यहाँ पे चेक करेंगे, हमें यहाँ पे कट लगा रखा है तो ये 1 ब्लॉक हो गया, ये यहाँ तक ही है तो 2 ब्लॉक हो गया, ये यहाँ पे कट लगा रखा है इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 ब्लॉक हो गया, ये 4 ब्लॉक हो गया, ये यहाँ पे एक अकेला ब्लॉक है तो ये क्या हो गया, 5 ब्लॉक हो गया। यहाँ पे फिर से ये कट लगा रखा है इसका मतलब ये क्या हो गया, 6th, और ये क्या हो गया, 7th। तो टोटल जो नंबर ऑफ द ब्लॉक्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ द ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। नाउ
we will see this diagram. In this, these are the blocks and these are in the single layer. सिंगल लेयर के अंदर इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इनको इस तरह से या कैसे भी करके काउंट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ से देखते हैं इस साइड के अगर जो ब्लॉक देखते हैं तो इस साइड के जो ब्लॉक हैं वो कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 4 ब्लॉक है और इसी तरह के कितने हो गए, 2 हो गए, एक ये हो गया, तो 4 × 2. क्लियर है जी. और फिर इस टाइम पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी क्या हो गए, ये भी वो ब्लॉक्स हो गए कि यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि सिंगल हो गए. सिंगल तरह के टोटल कितने हो गए, 4 हो गए. तो दीज आर 8 + 4 = 12 ब्लॉक्स है. तो ये क्या हो जाएगा, 12 ब्लॉक्स है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल डू, ट्राई प्लीज, एंड यू विल ट्राई दैट टाइम यू विल सी दैट कि इफ वी सी द सिंगल हाइट ब्लॉक्स है, दैट टाइम वी कैन से दैट दीज आर द सिंगल हाइट ब्लॉक्स है. एंड दिस टाइप ऑफ क्यूब्स और ब्लॉक्स आर, यहाँ पे ये कॉर्नर के ऊपर है तो इसका मतलब कितने हो गए, 4 हो गए. अब ये जो शेप है, इस शेप में अगर हम देखें ना, मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ होती है जो छिपे हुए पार्ट होते हैं. अब यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक दे रखा है, यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है और यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है, लेकिन इसके पीछे अगर ब्लॉक है या नहीं है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा. बेशक से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब ये फिगर है, जो 3D जो फिगर दिखाई दे रही है, इस फिगर के अंदर हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है. इट मीन्स पीछे की साइड में भी क्या है, ब्लॉक है. तो 1 हाइट के जो ब्लॉक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे. फिर उसके बाद 2 हाइट्स के ब्लॉक हम चेक करेंगे. तो 2 हाइट्स के ब्लॉक अगर हम देख रहे हैं तो ये हैं आपके 2 हाइट्स के ब्लॉक, और जो ये 2 हाइट्स के ब्लॉक हैं ये हैं आपके 4 प्लेसेस के ऊपर, कि भाई 2 × 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस के ऊपर. इट मीन्स × 4 प्लस नाउ 1 मोर हाइट इज देयर एंड दिस इज 3 हाइट ब्लॉक्स है. और जो 3 हाइट के ब्लॉक्स हैं वो इस तरह के केवल एक ही हैं. तो 3 × 1. नाउ 4 8 एंड 3 एंड दिस कंप्लीट इफ वी विल काउंट दैट टाइम 12 + 3 = 15 ब्लॉक्स. तो दीज आर द 15 blocks. Now this is the next block. Here if we check that this type of shape, and now in this we have to count also these blocks. इस तरह के जो ब्लॉक्स होंगे वो ब्लॉक्स हम कैसे काउंट करेंगे. अब मेन प्रॉब्लम है कि हम अगर इसमें देखें कि भाई इसकी हाइट कितनी है, और उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है. अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 2 3 4 और 5 हाइट हो गई. उसके बाद हम चेक करते हैं कि भाई इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है. लेंथ चेक किया हमने, 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ हो गई. फिर हम बात करते हैं कि भाई इसकी जो विड्थ होगी वो विड्थ कितनी है. अब यहाँ पे विड्थ यानी कि इसके पीछे के जो ब्लॉक्स हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब हम इस शेप को देखते हैं तो इस शेप में देखने के बाद हमें सारे फिगर्स, जैसे ये फिगर अगर हम देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं ये अगर हम देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि पहले एक सिंगल ब्लॉक की थी, फिर इसकी जो हाइट है वो हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. और जब इसकी हाइट बढ़ जाती है तो एक यहाँ से इस साइड से निकला हुआ है और एक ये जो क्या है वहाँ इस साइड से निकला हुआ है. लेकिन जो ये ब्लॉक है ये पीछे की साइड नहीं गया हुआ, यहाँ पे आकर के ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया. अब अगर ये पीछे की साइड में भी इतना ही निकला हुआ होता तो इसके यानी कि सेकंड लेयर के अंदर जो विड्थ होती वो सेकंड लेयर के अंदर विड्थ होती 3 की, लेकिन यहाँ पे विड्थ कितनी है, केवल 2 की विड्थ है. इसका मतलब है यहाँ इससे पीछे क्या है, ये नहीं दे रखे हैं. अगर ये इससे पीछे दे रखे होते तो सेकंड लेयर के अंदर इसकी जो विड्थ होती वो विड्थ कितनी हो जाती, 3, लेकिन अब कितनी है, केवल 2 की विड्थ है. फिर उसके बाद हम थर्ड लेयर के अंदर और देखते हैं कि जब यहाँ पे विड्थ पीछे की तरफ नहीं निकली हुई, इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड जो लेयर होगी, थर्ड लेयर में भी पीछे जो ब्लॉक्स होंगे वो नहीं दे रखे हैं. और अगर पीछे जो ब्लॉक्स हैं वो नहीं दे रखे हैं तो इसका मतलब इस साइड में जो ब्लॉक है वो निकला हुआ है. और ये क्या हो जाएंगे, ये 3 की, यानी कि जो विड्थ रह गई वो विड्थ कितनी रह गई, केवल 3 ब्लॉक्स की विड्थ रह गई. अब जब हम इनको काउंट करेंगे तो इजीली वी कैन काउंट. और अगर इजीली हम इनको काउंट कर सकते हैं तो हाउ वी विल काउंट चेक दैट कि यहाँ पे हम इन ब्लॉक्स को चेक करते हैं कि जो ये जो ब्लॉक हैं ये ब्लॉक हो गए कि भाई 5 हाइट के कितने ब्लॉक्स हो गए, 5 हाइट के 2 ब्लॉक्स हो गए. उसके बाद हम चेक करते हैं कि भाई ये जो ब्लॉक हैं ये भी वही ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये क्या हैं, हॉरिजेंटली ब्लॉक हैं. तो ये 1 हाइट हम काउंट कर सकते हैं. तो 1 हाइट के जो ब्लॉक्स हो गए वो हाइट के कितने ब्लॉक्स हो गए, 3 ब्लॉक हो गए. नाउ
वी विल चेक दैट दीज टाइप ऑफ ब्लॉक्स कि भाई ये जो सेकंड जो ब्लॉक हैं ये कितने ब्लॉक हो गए। या तो हम इनको ऐसे काउंट कर सकते हैं कि हम ये 3 लेयर हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, भाई यहाँ पे ये 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 और 6 से कितने हो गए 12, और 12 प्लस 2 14 क्यूब्स हैं। एंड दीज आर द सिंगल लेयर, और ये जो लेयर थी ये थी आपकी विड्थ है 3 क्यूब की, तो ये कितने हो गए +3। नाउ वी विल ऐड दीज 10 + 3 + 14 एंड +3। नाउ वी विल ऐड 3 + 3 6, 14 + 6 20 + 10 = 30। तो दीज टोटल आर द 30 क्यूब्स और 30 ब्लॉक्स है। 2 types we have discussed. The first one was cutting of a cube or counting of the cube we have done. Now counting of the blocks we have done, and the third type is the large cube or cuboid is painted and cut. This third type we will discuss in the next video. So okay, I hope you got the clearly this topic and you will try this at home. Thank you.